नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिगामेंट्स। सो व्हाट आर लिगामेंट्स? लिगामेंट्स जो हैं ये शॉर्ट बैंड्स होते हैं टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के, टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के शॉर्ट बैंड्स हैं दैट बाइंड बोन टू बोन। तो एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने के लिए जो शॉर्ट बैंड्स होते हैं टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के, उनको हम लिगामेंट कहते हैं। द लिगामेंट्स दे कंसिस्ट ऑफ कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिक्यूलिन fibers. We all know collagen, it provide tensile strength, यानी कि रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग, कि अगर कोई भी चीज आप बहुत ज्यादा खींच रहे हैं तो वो टूटेगी नहीं, वो एक लोड ले सकती है, उसके पास एक कैपेसिटी है कि बहुत ज्यादा नहीं खींचना, नहीं तो वो टूट जाएगी। उसके पास गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ है। देन इलास्टिन, नाम से पता चल रहा है कि इट इज प्रोवाइडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यानी कि अगर कोई चीज को हमने पुल करा, वो पहले इतनी थी, पुल करने के बाद वो इतनी हो गई और दोबारा वो रिटर्न होकर अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई, दिस इज इलास्टिसिटी, की खींचने के बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। एंड रेटिकुलिन फाइबर्स आर नथिंग, दीज आर टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स। बेसिकली ये आपके टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक सपोर्ट फ्रेमवर्क देते हैं कि जो आपकी लिगामेंट है वो जहां पर भी वो अटैच्ड है वहां से प्रॉपर्ली अटैच्ड रहे। ठीक है। Then if we talk about the types of ligament, we have basically three types. We have capsular ligament, we have extracapsular ligament, and we have intra-articular ligament. कैप्सूलर से पता चल रहा है कि कैप्सूल में है। एक्स्ट्रा कैप्सूलर से पता चल रहा है इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द जॉइंट कैप्सूल, एंड इंट्रा आर्टिकुलर मींस इट इज प्रेजेंट इनसाइड द जॉइंट। तो कैप्सूलर लिगामेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट थिकनिंग इन द कैप्सूल। तो जो कैप्सूल होता है हमारा जॉइंट कैप्सूल, उसी की छोटी सी एक थिकनिंग हो जाती है और उसी को हम कैप्सूलर लिगामेंट बोलते हैं। सो इट इज थिकनिंग इन द capsule. For example, glenohumeral ligament. It is nothing but it is a thickening of the shoulder capsule. Then we have the extracapsular ligament. Extracapsular ligaments, they are present outside the joint capsule. तो joint capsule के बाहर मिलेगी ये ligaments. इन ligaments को हम collateral ligaments भी कहते हैं. So we all know the MCL, the LCL, that is the medial collateral ligament and the lateral collateral ligament, right? Knee का सबसे ज़्यादा हमें याद रहता है. So it is present outside the capsule, medial, lateral collateral ligament. ठीक? And last क्या बची? Intra-articular. It means it is present inside the joint. It is also known as cruciate ligament. Okay, so it is present inside the joint like the ACL, anterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament, right? So cruciate ligaments are present inside the joint, that is why it is called as intra-articular ligament. The examples are ACL, PCL. The extracapsular ligaments, as the name suggests, extracapsular, it is present outside the joint capsule like the collateral ligaments, the medial collateral ligament and the lateral collateral ligament. एंड द कैप्सुलर लिगामेंट इज नथिंग, ये कैप्सूल की थिकनिंग है। एक जो कैप्सूल था वही थोड़ा सा थिकन हो गया, नाउ इट इज कॉल्ड एज द कैप्सुलर लिगामेंट, फॉर एग्जांपल द ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। सो नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिगामेंट? नंबर 1, इट अलाउज नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द जॉइंट। तो जो जॉइंट मूवमेंट है वो नॉर्मली हो पाए, नॉर्मल कंडीशंस में हो पाए, दैट्स व्हाई वी नीड द लिगामेंट। अगर आपका लिगामेंट इंजर्ड है, दिस लिगामेंट इंजरी, देन जो मैकेनिक्स है आपके पूरे जॉइंट की वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि बोन्स को आर्टिकुलेट रखने वाला स्ट्रक्चर, बोन को बोन के साथ जोड़ के रखने वाला स्ट्रक्चर जो है वो इंजर्ड हो गया। सो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द काइनेमैटिक्स एंड द मैकेनिक्स ऑफ द जॉइंट।
second function is it prevent abnormal movement at the joint. नॉर्मल मूवमेंट हो रही है इन नॉर्मल कंडीशन, कोई एबनॉर्मल मूवमेंट ना हो, इसके लिए भी हमारे लिगामेंट्स रिस्पॉन्सिबल है. देयर इज अ रेंज, अगर आप उस रेंज से पीछे जा रहे हो, अगर मेरा हाथ पीछे 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 खींचता जा रहा है, सो माय लिगामेंट्स विल ट्राई टू रेजिस्ट इट बिकॉज उसके अंदर कोलेजन है, दे हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड आल्सो लिगामेंट दे चेंज देयर कॉन्फ़िगरेशन. जब इन पे फोर्सेस आती है, इंजरी ना हो, हमारा जॉइंट प्रोटेक्टेड रहे, बोन बोन से आर्टिकुलेटेड रहे, इसके लिए क्या है, जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बदल लेते हैं. लेट अस कंसीडर इन नॉर्मल कंडीशंस, आपके कोलेजन फाइबर्स जो थे वो सारे के सारे पैरेलल थे, दे आर पैरेलली अरेंज्ड इन अ लिगामेंट. अब जैसे ही कोई भी फोर्स आई, कोई कंप्रेशन फोर्स आई, कोई शियर फोर्स आई, कोई टेंसाइल आपका लोड आ रहा है, एट दैट टाइम ये कोलेजन फाइबर्स जो हैं ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे, दे बिकम वेवी or they have a crimp in them, right? Why? Just to provide protection to the joint, just to prevent the abnormal movement and prevent the joint also from the subluxation and dislocation. So it hold the joint, it hold the bones together so that जो आपकी joint है उसकी mechanics जो है वो normal रहे.